वर्षा के प्रकार, वर्षा के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर संवहनीय वर्षा, 2 नंबर पर्वतीय वर्षा और 3 नंबर चक्रवातीय वर्षा, जिसे हम साइक्लोन रेनफॉल कहते हैं। अब हम एक एक करके चलेंगे कि संवहनीय वर्षा है क्या और यह वर्षा कहाँ पर होता है, किस जगह पर होता है। तो संवहनीय वर्षा हम देखेंगे हमारा धरातल में, ये हमारा क्या है, धरातल है, धरातल है। इस धरातल में क्या होता है, सूर्य ताप, सूरज का प्रकाश पड़ा, तो धरातल में जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो हमारा धरातल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, या धरातल क्या हो गया, गर्म हो गया। और यहाँ पर जो पवन था वो क्या हो गया, गर्म होने के बाद वो क्या हो गया, हल्का होने के बाद ये क्या होगा, ऊपर उठना शुरू हो गया। अब यहाँ का जो पवन था, ये पवन कहाँ जाने लगा, ऊपर जाने लगा। इससे तुम्हारा संवहनीय धारा का विकास हुआ। संवहनीय धारा किसे बोलेंगे, जब पवन गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद पवन ऊपर की ओर उठना शुरू करता है, शुरू हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, संवहनीय धारा का विकास हो जाता है। अब पवन क्या है, वो क्या हो रहा, ऊपर उठते शुरू हो गया। अब ऊपर जैसे जैसे पवन जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, पवन ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठंडा पवन ठंडा होने लगता है और उसमें जो पवन में जो जलवाष्प था, पवन ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर जाने के दौरान पवन में जो जलवाष्प था, जलवाष्प में क्या होगा, संघनन होगा, संघनन क्रिया होगा। और उसमें क्या होगा, संघनन क्रिया के बाद क्या होगा, बादल का निर्माण होगा। पवन ऊपर गया और यहाँ पर क्या हो गया, बादल का निर्माण हो गया, बादल का निर्माण हो गया, बादल बन गया। जैसे बादल बनता है और क्या हो जाता है, वर्षा शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, वर्षा शुरू हो गई, ये हमारा वर्षा है। ठीक है, तो इस तरह का जो वर्षा होता है उसे ही हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संवहनीय वर्षा का जो क्षेत्र कहाँ पर होता है। संवहनीय वर्षा खास करके तुम्हारा विषुवत रेखा के क्षेत्रों में, ये ग्लोब दिखाई पड़ रहा है और ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। संपूर्ण विषुवत रेखा के क्षेत्रों में क्या होता है, संवहनीय वर्षा होता है। यहाँ पर 2 बजे से 4 बजे के बीच में क्या हो जाता है, प्रत्येक दिन क्या होता है, वर्षा होता है। तो संवहनीय वर्षा कहाँ पर होगा, तो बोलेंगे क्या, विषुवत रेखा क्षेत्रों में। परीक्षा में यही पूछता है। ठीक है, संवहनीय वर्षा क्या है, तो बोलेंगे सूरज के प्रकाश के कारण हमारा धरातल गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद वायु क्या हो जाता है, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। इसी से संवहनीय धारा का विकास हुआ। जब संवहनीय धारा का विकास हो गया, अब वह जो पवन ऊपर जा रहा था धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद संघनन होगा, संघनन के बाद बादल बनेगा, बादल बनने के बाद क्या हो जाएगा, वर्षा होना शुरू हो जाएगा। इसे ही हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। और इस तरह का वर्षा संपूर्ण विषुवत रेखा के क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा होता है। परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछता है। देखो संवहनीय वर्षा यहाँ पर हम लिख दिए, आप लोग उतार लीजिएगा। सूर्य ताप से जब भूतल गर्म हो जाता है और उस स्थान की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है तो संवहनीय धारा का निर्माण होता है। हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है तथा उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होता है। इससे जो वर्षा होती है उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भूमध्य रेखा का क्षेत्र है। ठीक है, अब हम 2 नंबर आते हैं, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा पर्वतीय वर्षा कहां पर होगा कि यहां पर ये हमारा धरातल है, ये हमारा पर्वत है, ये हमारा हो गया धरातल।
ये हमारा हो गया पर्वत। पर्वतीय क्षेत्रों में जो वायु था ये हमारा सागर हो गया, सागर, ये हमारा पर्वत। पर्वतीय क्षेत्रों में जो वायु था, वायु क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब ये वायु क्या हो गया, गर्म हो गया। गर्म होने के बाद यह पर्वतों से क्या होता है, टकराता है। टकराने के बाद यह पवन क्या हो जाता है, ऊपर उठने लगा। ये पवन में क्या है, साथ में आर्द्रता था। आर्द्रता लिए हुए ये पवन क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। जब यह पवन ऊपर की ओर जाने लगता है तो ऊंचाई के साथ साथ में यह क्या हो जाता है, संघनित होने लगता है, संघनन क्रिया होने लगता है। और यह क्या हो जाता है, ठंडा होता है। और संघनन क्रिया के बाद क्या होता है, बादल का निर्माण होता है। ये पर्वत क्षेत्रों में क्या हो गया, ऊपर गया। और ऊपर जाने के बाद ये तुम्हारा ये बादल का निर्माण हो गया। बादल का निर्माण जैसे होता है और फिर क्या होता है, वर्षा शुरू हो जाता है इन क्षेत्रों में। देखो वर्षा शुरू हो गया। तो पर्वतीय वर्षा कहां पर हो रहा है, पवन जिस ओर क्या हो रहा है, वायु ऊपर जा रहा है, यानी पवन भिमुखी जिन क्षेत्रों में वर्षा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पवन भिमुखी। पवन भिमुखी क्षेत्रों में क्या होता है, खूब वर्षा होता है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, पानी खूब आता है। जबकि पवन जब नीचे उतरता है, इन क्षेत्रों में जब पवन नीचे उतरने लगता है तो इन क्षेत्रों में पानी आता ही नहीं है, या आता भी है तो हल्का फुल्का पानी आता है। इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया। इसे क्या बोलेंगे, वृष्टि छाया क्षेत्र है, वृष्टि छाया, जिसे हम बोलेंगे पवन विमुख। पवन विमुख इन क्षेत्रों में क्या होता है, वर्षा नहीं होता है। वर्षा नहीं होने के कारण क्या है, इन क्षेत्रों में क्या आर्द्रता क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए वर्षा यहां पर नहीं हो पाता है। तो इन पर्वतीय क्षेत्रों में इन साइडों में क्या हो रहा है, पानी खूब आ रहा है। जबकि इन क्षेत्रों में वृष्टि छाया पड़ने के कारण वर्षा नहीं होता है। हम भारत में जब देखते हैं, एक भारत का डायग्राम से समझाते हैं। ये हमारा पश्चिम घाट है, ये हमारा क्या है, पश्चिम घाट है। ये हमारा विषुवत रेखा है। जब यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून जब इंटर करता है तो देखना केरल में खूब, ये केरल में क्या होगा, खूब वर्षा कराएगा। केरल में यहाँ पर पानी क्या हो रहा है, खूब आ रहा है, जबकि तमिलनाडु में पानी नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि हमारा भारत के पश्चिम घाट, भारत के पश्चिम घाट के पश्चिम क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा खूब होगा। जबकि पश्चिम घाट के पूर्वी भागों में, इन क्षेत्रों में क्या होगा, वर्षा नहीं होता है। वर्षा होता भी है तो बहुत थोड़ा होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर देखो अरावली पर्वत देख लो, अरावली पर्वत है। अरावली पर्वतमाला में उस पार में क्या होता है, वर्षा नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि इन क्षेत्रों में वृष्टि छाया पड़ जाता है। ठीक है, तो भारत के पश्चिम घाट के पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा खूब होता है, जबकि पूर्वी भागों में वर्षा नहीं होता है। इसका मेन कारण क्या है कि वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाने के कारण वर्षा नहीं होता है। और विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होता है ये तुम्हारा पर्वतीय वर्षा से ही होता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा, परीक्षा में ही क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में या भारत में सबसे अधिक वर्षा किससे होता है, तो क्या बोलेंगे, पर्वतीय वर्षा से सबसे अधिक वर्षा होता है। ठीक है, तो हम देख लिए, ये भी देख लिए, अरावली भी देख लिए। अब आगे आते हैं 3 नंबर, तीन नंबर है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा वैसे स्थान पर होगा दो विपरीत स्वभाव वाली हवा, दो विपरीत स्वभाव वाली हवा जब एक दूसरे से आपस में मिलती है। मान लो ये तुम्हारा
ठंडा है पवन, और यहाँ पर एक गर्म है। एक क्या हुआ ठंडा, ये हो गया ठंडा, और एक क्या हो गया गर्म। दो विपरीत है, जब दो आपस में मिलेगा तो क्या होता है, ये ठंडा क्या हो, भारी होने के कारण क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, और ये गर्म हो क्या होता है, ऊपर कर देता है। जो यानी ठंडा पवन क्या है, वो भारी है, वो मिलने के बाद क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और गर्म पवन को क्या करता है, ऊपर उठा देता है। तब ये क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठने के बाद जैसे अब ये ऊपर उठने लगेगा, ऊपर उठने के साथ में क्या होगा, ये संघनन होने लगेगा, और क्या होगा, बादल का निर्माण होगा। संघनन होगा, बादल का निर्माण होगा, और क्या हो जाता है, वर्षा होना शुरू हो जाता है। तो हम चक्रवाती वर्षा वैसे क्षेत्रों में होगा जहां पर दो विपरीत हवा आपस में आकर मिलती है, और ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर की ओर ढकेल देता है, उठा देता है, और गर्म हवा ऊपर जाने के साथ में वो क्या होता है, संघनन होता है, और क्या हो जाता है, वर्षा होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार जो वर्षा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। इस प्रकार इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है, शीतोष्ण कटिबंधीय के क्षेत्रों में इस प्रकार का वर्षा होता है। इसका एग्जाम्पल पूछिएगा परीक्षा में, इस तरह का वर्षा कहाँ होगा, तो हम क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में इस प्रकार का वर्षा होता है। हम लोग वर्षा का प्रकार देख लिए, अब देखते हैं वर्षा के सिद्धांत। वर्षा के सिद्धांत में एक नंबर आया था हिमकण सिद्धांत या बर्गरान के द्वारा दिया गया था, और 2 नंबर आया संलयन सिद्धांत। संलयन सिद्धांत जो दिया E.G. बोबेन ने यह सिद्धांत दिया। इस तरह हमारा वर्षा के प्रकार हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहीं पर दिक्कत होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।